अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब कुछ रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर। इससे पहले आपने मुझे देखा होगा कि मैं LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज के बारे में बात करता हूँ, उसके बारे में आपको मालूमात देता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में सोडियम आयन बैटरीज जो हैं वो मार्केट में आने वाली हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी इवन के कंपनीज जो हैं वो सोडियम आयन बैटरीज का इंतज़ार कर रही हैं। इस वीडियो के अंदर मैं वो खूबियाँ बताऊंगा सोडियम आयन बैटरीज की जो कि इसको सबसे मुनफरिद बनाने वाली हैं। इसके अलावा मैं इसको LFP यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट के साथ कंपेयर भी करूंगा। दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा, खूबियाँ खामियाँ भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं, मार्केट में ये कहाँ अवेलेबल है, इसके अलावा इनकी प्राइसेस कहाँ पर खड़ी हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप सुनते होंगे लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी LFP बैटरी के मुतालिक मैं बात करता रहूँ आपसे। ये LFP बैटरी जो है ये मशहूर है हाई एनर्जी डेंसिटी की वजह से। हाई एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये होता है कि वाट आवर्स पर किलोग्राम, यानी इसका वेट कम है और इसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है, यानी पर किलोग्राम कितने वाट आवर्स एनर्जी उसमें स्टोर होती है, ऐसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। और ये LFP बैटरी की बहुत हाई होती है। इसी तरीके से NMC बैटरीज हैं, उनकी भी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें वो बैटरियाँ सोडियम आयन बैटरीज SIBs, इसकी एनर्जी डेंसिटी जो है वो LFP के मुकाबले में थोड़ी सी ही कम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 10 से 20% गैप मौजूद है। आप ये कह सकते हैं कि अगर इसकी एनर्जी डेंसिटी 200 वाट आवर्स पर किलोग्राम है तो इसकी एनर्जी तकरीबन 150 के करीब होगी, यानी सिर्फ 10 से 20% एनर्जी डेंसिटी इसकी कम है। इसका मतलब है कि ये थोड़ी सी हैवी ज़रूर होंगी, लेकिन सोडियम आयन बैटरीज जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव है। इसकी कॉस्ट बहुत कम होगी, तकरीबन 30 से 40% कॉस्ट कम होगी सोडियम आयन बैटरीज की। वजह क्या है, ये कॉस्ट कम क्यों होगी? और यही एक ऐसा मेन पॉइंट है जिसकी वजह से सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि कॉस्ट कम होगी, ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर थोड़ी हैवी भी होगी तो स्टेशनरी सिस्टम जैसे हमारे घरों में जो सिस्टम एनर्जी स्टोरेज होती है उसके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम हैवी बैटरीज ऑलरेडी इस्तेमाल करते रहे हैं। लिहाजा कॉस्ट का क्या, ये कॉस्ट कम क्यों है? कॉस्ट इसलिए इसकी कम है कि ये बनती है सोडियम आयन बैटरी सोडियम से, और सोडियम जो है वो दुनिया की यानी अर्थ क्रस्ट का छठा बड़ा एलिमेंट है। जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, छठा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट सोडियम है दुनिया में। यानी सोडियम जो है वो आपको ईजिली ओशन से मिल जाता है, सॉल्ट की शक्ल में, सोडियम NaCl की फॉर्म में, यानी सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में आपको ये मिल जाता है ओशन में। हर कंट्री में तकरीबन सॉल्ट मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम एक नायाब एलिमेंट है। ये जो लिथियम है ये दुनिया के कुछ मखसूस कंट्री है जहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना शामिल हैं। यानी 75% लिथियम जो है वो इन ममालिक में है। लिथियम जो है वो चंद ममालिक में इसकी अबंडेंस कम है, अर्थ क्रस्ट का बहुत कम हिस्सा लिथियम के ऊपर मुश्तमिल है। यही वजह है कि लिथियम बहुत एक्सपेंसिव है। और सोडियम आयन बैटरीज आगे मशहूर क्यों होंगी? कॉस्ट की वजह से, अबंडेंस की वजह से, क्योंकि सोडियम ज़्यादा तादाद में मौजूद है, लिहाजा इसको बनाने की कॉस्ट कम आएगी। 30 से 40% इसकी कॉस्ट जो है वो इसके मुकाबले में कम होगी। एनर्जी डेंसिटी करीब करीब है, लेकिन कॉस्ट जो है उसमें सोडियम आयन बैटरीज विन कर जाएंगी। फिर अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें सोडियम आयन बैटरीज बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देंगी, और वो है लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस। अगर हम -20 डिग्री सेल्सियस की बात करें, -20 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर जब LFP बैटरी काम करेगी तो LFP बैटरी जो पीक चार्जिंग स्लो कर देगी। सेकेंडली अब उसकी कैपेसिटी आधी रह जाएगी इस टेम्परेचर के ऊपर। अगर वो फॉर एग्जाम्पल 100 AH की कैपेसिटी है तो वो 50 AH रह जाएगी, कैपेसिटी आधी हो जाएगी इस टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन सोडियम आयन बैटरीज जो हैं इस टेम्परेचर के ऊपर अपनी
सिर्फ 10% कैपेसिटी उसकी कम होगी, यानी 90% से ज़्यादा कैपेसिटी वो रिटेन करेगी। और एक और पॉइंट है, वो है फास्ट चार्जिंग। अभी जो आप LFP यूज़ कर रहे हैं वो या तो 1C से चार्ज करते हैं, या 2C से चार्ज करते हैं, या 3C से चार्ज करते हैं, ये इसका C रेट चल रहा है। लेकिन अगर हम सोडियम आयन बैटरीज की बात करें तो इसका C रेट 5C से भी आप चार्ज कर पाएंगे, 6C से भी इसको चार्ज कर पाएंगे। फास्ट चार्जिंग, जल्दी चार्ज कर पाएंगे, कम टेम्परेचर के ऊपर भी ज़्यादा कैपेसिटी लूज नहीं होगी। एनर्जी डेंसिटी में ठीक है, वेट थोड़ा ज़्यादा होगा, वहाँ कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन कॉस्ट इसकी बहुत कम होगी, 30 से 40% कॉस्ट जो है कम होगी। अब सवाल ये है कि ये आएंगी कब, क्या अभी ये हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, कौन सी कंपनीज बना रही हैं, अब उसकी तरफ आते हैं। जब हम बैटरी मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, LFP मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा खिलाड़ी CATL है। ये CATL जो है चाइना की कंपनी है। पूरी ग्लोबल मार्केट जो बैटरी की है LFP की, सबसे बड़ा खिलाड़ी ये है, सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में CATL के हैं। इससे पहले भी एक वीडियो में सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर बना चुका हूं, उसमें CATL का मैंने जिक्र किया था। CATL के बाद और भी बहुत सारी चाइना की कंपनीज हैं, जैसे BYD, इसी तरीके से हाई सोडियम बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी। ये 3 कंपनीज जो हैं चाइना की टॉप मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, जो CATL ने LFP पहले बना रही थी और अब इसने इसके साथ सोडियम आयन बैटरीज यानी SIBs बनानी शुरू की। कब की? 2023 से लेकर 2025 के दरमियान में ये मैन्युफैक्चरिंग हुई। ये तमाम कंपनीज सोडियम आयन बैटरीज बना चुकी हैं और इनकी बैटरीज जो हैं वो बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल्स की जो ब्रांड्स हैं, जैसे चाइना का एक ब्रांड है JAC मोटर्स, इसी तरीके से चाइना की एक व्हीकल है चेरी, यही बैटरीज, इन्हीं कंपनीज की बैटरीज जो है वो यूज़ कर रही हैं। CATL के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी है हाई सोडियम बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी। ये जो हाई सोडियम कंपनी है ये पायनियर है सोडियम आयन बैटरीज बनाने में। इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी बैटरीज बनाई हैं, ठीक है। इन्होंने इन होम स्टोरेज जो सिस्टम होते हैं, जैसे सोलर सिस्टम है या UPS के सिस्टम है, उसके लिए भी बैटरीज बनाई हैं। बहुत सारी कंपनीज है जो सोडियम आयन बैटरीज बना रही हैं, लेकिन ये टॉप 3 मैंने यहाँ लिखी हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या चाइना ही सोडियम आयन बैटरीज बना रहा है या यूरोप में, अमेरिका में भी कुछ कंपनीज हैं, तो उनका भी मैं जिक्र करता हूँ। USA की एक कंपनी है नेट्रॉन एनर्जी। ये नेट्रॉन एनर्जी जो है ये भी सोडियम आयन बैटरीज जो है वो बना रही है। सोडियम आयन बैटरीज कहाँ पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं? टेलीकॉम सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं इसको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं और डाटा सेंटर्स के अंदर सोडियम आयन बैटरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये USA की कंपनी है और यहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है। यूरोप की एक कंपनी है नॉर्थवोल्ट के नाम से, ये यूरोप के अंदर जो है वो सोडियम आयन बैटरीज जो है मैन्युफैक्चर कर रही है और इसका जो फोकस है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, यानी कि दोनों तरीके की बैटरी, दोनों तरह की बैटरीज जो है वो नॉर्थवोल्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है। यानी यूरोप में भी सोडियम आयन बैटरीज बनाई जा रही हैं, अमेरिका में भी बनाई जा रही हैं, फ्रांस में भी बनाई जा रही हैं और चाइना जो है वो तकरीबन ग्लोबल मार्केट का 90% जो है वो चाइना बैटरी मैन्युफैक्चर कर रहा है ग्लोबल मार्केट का। और चाइना की कंपनीज मैंने इससे पहले लिख चुका हूँ, सोडियम आयन बैटरीज जो हैं वो पहले जो उनका फोकस था कंपनियों का वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स था। उसके बाद अब जो वक्त गुजरता जा रहा है, अब सोडियम आयन बैटरीज जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद जो होम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं, जैसे आपका सोलर सिस्टम है, उसके लिए भी अब जो है सोडियम का रुझान जो है वो बढ़ चुका है और अब मैस प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 2023, 24, 25 के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला फेज़ ख़त्म हुआ, प्रोटोटाइप वाला फेज़ ख़त्म हुआ और उसके बाद मैस प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई और 2026, 27, 28 में आप देखेंगे मार्केट में कि आपको सोडियम आयन बैटरीज के जो सेल्स हैं वो वाफिर मिकदार में कम कीमत में जो है मिलेंगे, दस्तयाब होंगे और सोडियम आयन बैटरीज जो होंगी वो यकीनन LFP जो बैटरीज हैं उसको रिप्लेस करेंगी। कितना रिप्लेस कर देंगी? इसमें कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगले 2 से 3 सालों में 20 से 30% जो है वो मार्केट जो है वो ग्रैब कर लेगी SIB और कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ तक कहते हैं कि 2030 से 35 के दरमियान तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है सोडियम आयन बैटरी इस्तेमाल हो रही होगी और LFP जो है वो आहिस्ता आहिस्ता
कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि LFP को मैन्युफैक्चर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लिथियम कम मिकदार में मौजूद है इसमें। डेफिनेटली बहुत सारे मुल्क, चाइना में अगर ये मैन्युफैक्चर हो रही है तो, लेकिन चाइना के अंदर लिथियम मौजूद नहीं है, लिथियम दूसरे मुल्कों में मौजूद है, तो इसमें एक एक्सपोर्ट कॉस्ट, इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वॉल्व है। लिथियम जो है इतना एबंडेंट एलिमेंट भी नहीं है, और कुछ ऐसे और भी पॉइंट्स हैं जो कि LFP को जो है वो मुश्किल बनाते हैं। हम दूसरी तरफ देखें, सोडियम आयन बैटरीज जो हैं वो आपको चीपर भी मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी में भी मिलेंगी, कॉस्ट इफेक्टिव के साथ होने के साथ साथ परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी होगी, लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा, और सोलर की जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं वहाँ पर भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप कि व्यूअर्स आपने सोडियम आयन बैटरीज से मुतालिक बहुत कुछ इस वीडियो में जाना होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस नॉलेज को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।